अभी हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम? खुशामदीद सर। हेलो बाबा। हाँ बोलो। मैंने तुम्हें इतने फोन किए, तुमने जवाब नहीं दिया। काम में उलझा हुआ था इसलिए जवाब नहीं दे सका बाबा। जोहरा का कुछ पता चला तुम्हें? अभी नहीं। बेटा ये मेरा मसला है, तुम जोहरा के पीछे क्यों पड़े हो? जोहरा उसी लड़के के साथ इस्तांबुल में, इसलिए मेरा यहाँ पहुँचना बहुत जरूरी था। आपको बताने का वक्त नहीं था, मैंने बेहतर नहीं समझा। मैं नहीं चाहता था कि आप दोबारा किसी परेशानी में मुब्तला हो जाएं। बाबा आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं ठीक हूँ। बाबा बाबा या अल्लाह, क्या है ये सब? मेहमद ने ये सब हमारे लिए किया है। बहुत शुक्रिया। हैरत है जो कुछ आदिल साहब के साथ हुआ। दुआ करती हूँ हमारे जाने के बाद उन्हें कुछ ना हुआ। मेरी उससे बात हुई थी, उस वक्त जा चुके हुए थे जाकिर और उसके आदमी वहां से। हाय अल्लाह का शुक्र। भाई मुझे ये बताओ कि हम यहाँ क्या करने आए हैं? अभी हमें चल के कोई होटल ढूंढना होगा, चलते हैं यहाँ से। सईद, हम यहाँ कैसे तलाश करेंगे? मुझे भी किसी ने बताया कि होटल मिल जाएगा हमें वहां पर। सईद, तुम्हारे पास पैसे हैं? जी अम्मी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ जाए। चले चले। चलो बेटा। जल्दी। बाबा खोलो इसे। ये सब क्या हो रहा है बाबा? तुमने जोहरा को इसी दरवाजे से बाहर निकाला था। तुमने ऐसे ही किया था ना? सच बताओ। जी बाबा। ठीक है, ले जाओ इसे। बाबा 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 ऐसा मत करें। अब यहां से गुजरने की बारी तुम्हारी है। देखते हैं तुम्हारी जिंदगी कितनी बाकी है। ले जाओ इसे।
बाबा बाबा नहीं कीजिए ऐसा। बाबा बाबा ऐसा मत कीजिए। बाबा 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 माफ कर दे, छोड़ो। बाबा बाबा जल्दी करो। दरवाजा खोलो। किसी को भी इसका पता ना चले। बाहर निकालो। समझ गए तुम? समझ गया भाई। बाबा मुझे बाहर ठीक है, निकालो। चलो ये सब समेटो। बाबा मुझे बाहर निकाले, भीख मांगती हूँ मैं, बाहर निकाले मुझे। बाबा बाबा कोई कमरा खाली नहीं है। हमने कितनी जगहें देख ली सईद, कहीं कोई कमरा खाली नहीं। क्या करें अब? भाई मैं तो बहुत थक गई हूँ, मजीद नहीं चल सकती अब। हिम्मत कर लो थोड़ी सी और। इन्होंने एक होटल का बताया है, वहाँ कमरा मिल जाएगा। ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, बस नज़दीक ही है। थोड़ी सी हिम्मत कर लें। आ जाए बस, आ जाए। चलो आ जाओ बेटा, चले। सईद, हाँ कितना वक्त लगेगा हमें पहुंचने में? हाँ, बस पहुँचने वाले हैं, आगे से मुड़ते ही। क्या हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं? आंटी और रोएदा बहुत थक गए। ठीक है अम्मी, हाँ अगर आप कहें तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ बैठ जाते हैं। ठीक है बेटा। आ जाए। बेटा अगर हमें वहाँ भी कमरा नहीं मिला तो क्या ऐसे बाहर रात गुजारेंगे? देखते हैं अम्मी। अरे इंतजाम कर लेंगे, आप फिक्र मत करें। आ जाए, बैठे। आप लोग बैठिए, मैं आता हूँ अभी। भाई अस्सलाम वालेकुम। 4 दे दें मुझे। मत देखो बेटा इधर उधर। बहुत शुक्रिया। पनीर डलवा दूं इसमें? नहीं बहुत शुक्रिया। ऐसा करें, चारों में पनीर डाल दें। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। और कितना हो गया? 300 रुपये। बहुत मजेदार लग रहा है और क्रिस्पी भी। शुक्रिया बेटा। ये लो रुबैदा, पनीर भी है। ठीक से खा लेना आप लोग। सईद बेटा तुम भी आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। ये लो। शुक्रिया। अम्मी, पीने के लिए कोई जूस लाऊं आपके लिए? नहीं, पानी है ना बेटा, काफी है। बहुत दूर से पता करते करते आप तक पहुंचे हैं। क्या हमें कमरा मिल जाएगा? 2 कमरे चाहिए होंगे। जी भाई मिल जाएगा, मगर 1 घंटा लगेगा। शुक्रिया, हम इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है। वो कमरे की सफाई करवा रहे हैं, 1 घंटा लगेगा। क्या रूम नहीं है? क्या हो गया है रोहिता? मिल गया कमरा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? बेटा हम सब थक चुके हैं, थोड़ा सा सब्र रखो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एक अस्सलाम। रूम चाहिए मुझे, कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। ऊपर रूम नंबर 87 है। चलो आ जाओ मेरी जान। यहाँ से ऊपर जाते ही सीधे हाथ की तरफ। आ जाए आ जाए। ये क्या है भाई? ये तो बहुत छोटी सी जगह है। आरजी तौर पे रुक रहे हैं ना। बाथरूम इस तरफ है, गुजारा हो जाएगा, साफ है। मैं बाहर से कुछ और खाने के लिए ले आता हूं आपके लिए, ठीक है? चलें अब बैठे। चलो जोहरा। अम्मी कोई दरवाजे पर आए तो मत खोलिएगा। ठीक है, नहीं खोलूंगी। ज़हरा, तुम इस बेड पे सो जाओ, ठीक है? हाँ, आ जाओ। एक तरफ कर दो इसे। मुझे माफ कर दे। हमें इस हाल में पहुंचा के कह रही हो कि माफ कर दे? गलत फहमी है तुम्हारी। रोएदा, ऐसा नहीं बोलो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब इस तकलीफ से जल्द निकल आएंगे। आंटी, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं आपकी, पर जिंदगी ने हमेशा मुझे वो दिया जो नहीं मांगा। मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी फिकरत करा कहा से कर दी जाए। अम्मी, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती थी। इंसान कहलाने के लायक नहीं है अगर अपनी मर्जी से ना जिए। ठीक कहा ना? ठीक कहा तुमने, हक पे हो तुम। हमारे बाप भाई ही फैसला करते हैं, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता और हिम्मत भी नहीं होती हमारे पास उनके खिलाफ कदम उठाने की। लेकिन मैं पीछे नहीं देखूंगी। रोहिता, मुझे जरा सा वक्त चाहिए तुमसे, थोड़ा सा, फिर सब समझ जाओगी तुम। वक्त चाहिए मुझे।
कोई है क्या यहाँ? बचाओ मुझे, खुदारा मुझे यहाँ से निकालो। कोई सुनता क्यों नहीं? बचाओ मुझे। ताज़ी हवा के लिए छत पर जाना चाहती हूँ मैं।
पढ़ाई कर रही हैं आप अम्मी? अल्लाह कबूल करे। आमीन। क्या है ये बेटा? खाना लेकर आया हूं आपके लिए। जोहरा कहाँ है? ऊपर छत पे गई है। चलें आप ये खोलिए, मैं जोहरा को देख कर आता हूं। ठीक है। हलवा भी है अम्मी। करा क्या क्लब से? इतनी ठंड में क्यों खड़ी हो? कब आए तुम छत पर, पता ही नहीं चला। बस अभी आया हूं। कुछ खा लो अंदर जाके, भूख लगी होगी। चलो अंदर। नहीं, भूख नहीं है मुझे। क्या तुम ठीक हो? बताओ मुझे। ठीक हूँ। सईद, मुझे जाना चाहिए अब। इस पर बाद में बात होगी। सईद। कहां जाओगी तुम? देखो जरा तुम इस शहर को, अकेली क्या करोगी तुम यहां? ये नहीं पता। मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। मैं मर के भी उस आदमी के पास नहीं जाऊंगी, समझ गए सईद? लेकिन यहाँ नहीं रुक सकती, हिम्मत नहीं है कुछ और सहने की। क्या करोगी तुम वहां जाके जोहरा? क्या तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? ये मेरा मामला है। जिससे तुम प्यार भी नहीं करती हो। ये बताओ कि क्या तुम रह लोगी उस आदमी के साथ? तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे है। सईद, मत करो मेरे लिए ये सब। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हाँ? तुम्हें नहीं पता क्या? क्या? ऐसा मत करो। नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। जोहरा, मुझे बताओ तुम जोहरा, क्या है हम दोनों के चुप बीच? हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं भी नहीं रहूंगा जोहरा। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? प्यार। 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 अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। प्यार।
ऐसा कभी नहीं हो सकता साहिब। हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। कौन है? मैं हूँ ज़ोहरा। आ जाओ बेटा। तुम भी आ जाओ बेटा, खाना लगा दिया है। भूख नहीं है मुझे अम्मी, खाइए आप लोग। मुझे भी नहीं है। तुम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं यही हूँ दूसरे कमरे में, कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बुला लीजिए। दरवाजा बंद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखो। Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Ah, Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Sevdiceğim çık 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 yavrucağım, niçin niçin beni üzersin. मैंने सोचा भी नहीं था सब कुछ इतना अच्छा हो गया। Mavi boncuk takarsın çok. क्या हुआ? इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? मैं सोच रहा था कि एक दो अस्पताल और तलाश कर लूं, शायद कुछ पता चल जाए उन लोगों का। मेरी बस तो निकल गई होगी। या अल्लाह, समझ नहीं आ रहा क्या करूं अब। समझ आएगा भी नहीं तुम्हें। तुम्हारी मिनी बस चली गई, रोजी भी चली गई, अब क्या करोगे? अल्लाह का वास्ता तुम खामोश हो जाओ। मैं वैसे बहुत परेशान हूं और तुम मुझे पागल किए जा रही हो। खुदाया, इस शख्स को अकल नहीं आएगी। जाकिर साहब। हाँ शरीफा, कहाँ हो तुम? हम अपने घर पर है। आपकी बहुत फिक्र हो रही है, सब खैर है ना? इब्राहिम कहाँ है? घर पर है क्या वो? उसका क्यों पूछ रहे हैं आप? मैंने पूछा इब्राहिम कहाँ है, उसका जवाब दो। अभी तो घर पर नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगा। अपना एड्रेस भेजो मुझे। खामोश क्यों हो गई? मैंने कहा अपना एड्रेस भेजो। बाहर मोहल्ले में सबह स्ट्रीट, घर का नंबर 4 सरियर। इब्राहिम को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए, वरना उसका शक यकीन में बदल जाएगा। जाकिर साहब, तुम फिक्र मत करो, मैं उसका शक दूर कर दूंगा। ये कैसे करेंगे? इतनी भी जल्दी क्या है, बता दूंगा तुम्हें। हेलो साहिब, हेलो। हाँ, पता नहीं क्या करने वाला है, बहुत बुरा फंसूंगी मैं। हाँ।
ये खानदान अब तुम्हारे हवाले। अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। दादा, शाम बखैर जी, कहिए। गुड इवनिंग। मैं दरअसल अपना फोन भूल आई हूँ। क्या आपका फोन मिल सकता है? जी ठीक है, कर लें, लेकिन फोन आपके रूम में भी तो है। जी खैर, कर लें आप फोन। वो मैं नहीं चाहती कि उसको यहाँ का नंबर पता चल जाए। ठीक है। शुक्रिया आपका।